हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरि ओम। नारायण 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 नारायण। ये संसार मालूम तो सत्य ही पड़ता है, मगर विचार करने पर ये सत्य मालूम नहीं पड़ता। तो कौन सी बात ठीक है? बिना विचारे जो मालूम पड़े वो ठीक है, या विचार से जो मालूम पड़े वो ठीक है? तो ठीक तो नारायण वही है जो विचार से मालूम पड़ते है। अब रह गई व्यवहार की बात, तो व्यवहार तो सब बिना विचार के करते हैं। हमारे बाप दादा ऐसा करते थे, हम भी ऐसा करते हैं। पड़ोसी हमारे ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। देशवासी ऐसा करते हैं, हम भी ऐसा करते हैं। कोई ये नहीं पूछता कि ठीक कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो इसको बोलते हैं भेड़िया धसान। एक भेड़ कुएं में गिरी तो उसके पीछे सब गिरती चली गई। अब कुआं न सही, तालाब सही, ये जो साधक है, परमात्मा की ओर चलने वाला व्यक्ति है, ये अंधानुकरण करने वाला नहीं होता है। जैसे और लोग करते हैं वैसे हम भी कर रहे हैं। इसमें क्या बुराई है साहब? सबसे बड़ी बुराई तो यही है कि तुम लकीर के फकीर बने हुए हो। जो करना चाहिए वो करें हम, जो नहीं करना चाहिए वो हम नहीं करें, तब तो मनुष्यता है। तो सच्ची चीज़ को झूठी जानना और झूठी चीज़ को सच्ची जानना, ये किस दृष्टि से ठीक है और किस दृष्टि से गलत है? व्यवहार तो सब झूठी चीज़ को ही सच मानता है। और वैराग्य जो है वो झूठी चीज़ को झूठी मानता है, सच्ची चीज़ को सच्ची मानता है। और परमार्थ जो है, मान लो किसी को ज्ञान हो गया तो उसकी क्या दृष्टि है? जो आदमी जो कर रहा है ठीक है, वो अपनी प्रकृति से मजबूर है
करेगा वही, चाहे आप 10 बार कह दो उससे, वही करेगा जो उसके स्वभाव में है। स्वभावजे न कौन्तेय निबद्ध स्वेन कर्मणा। भगवान ने गीता में बोला है कि मनुष्य जो है अपने स्वभाव से बंधा हुआ है, खुद भी समझता है फिर भी करता वही है जो जैसा उसका स्वभाव पड़ा हुआ। तो मैंने आपको एक दिन सुनाया था कि जब छोटे थे तो सिनेमा के लिए पैसे नहीं थे, सिनेमा देखना चाहते थे तो उसके सिनेमा हॉल के दरवाजे जो थे वो लकड़ी के बने हुए थे और उसमें बाहर खड़े होकर झिरी में से कुछ कुछ दिखाई पड़ता था, तो वहाँ खड़े हो जाते, एक आंख से देखते, 2 आंख से देखते तो फिर बिल्कुल साफ लगता था कि जो कुछ भी दिख रहा है सब झूठा है। और जब पैसे पास आ गए तो उसी फिल्म को देखने के लिए भीतर घुस गए हॉल में, और हॉल में सब लगने लगा कि सब सच्चा है जो कुछ सिनेमा में चल रहा है। तो ये दुनिया क्यों सच्ची मालूम पड़ रही है? क्योंकि तमाशा घुस के देखेंगे। टिकस खरीदी है, कोई ऐसे थोड़े ही है। कोई सरदार जी टिकट खिड़की पर पहुँचे, बोले टिकस दे, तो कहाँ का दें? तो कुरुक्षेत्र का। तो कुरुक्षेत्र का। कितनी टिकट चाहिए? बोले 1.25 लाख। तुम तो एक को 1.25 लाख। अरे हम अकाली हैं, अकाली जो है 1.25 लाख को लड़वाओ, कह गए गुरुजी महाराज। अपनी अपनी मान्यता से सब बंधे हुए हैं ना। और ये संसार इतना झूठा है, इतना झूठा है कि इस समय जैसा हमको अनुभव हो रहा है अगले क्षण वो अनुभव होगा नहीं। स्मृति से हम उसको कंटिन्यूएशन करते हैं। ये वही है, ये वही है, ये वही है। और डिमेंशिया हो जाता हो भूल गए, अपना शरीर भी भूल जाता है ना। और जो सबसे निकट का व्यक्ति है वो उसको भी अपना मानने को तैयार है। इस शरीर की श्रीमती जी जब मरी हैं तो हमको भूल गई। ये तो मालूम था कि कोई है, मगर कौन है, क्या है? बेटी मिलने आई तो उसको नहीं पहचाना। वो तो बेचारी मिलने आई, नहीं पहचाना। मैंने कहा बेटा तुम बुरा मत मानना, तो स्थिति ऐसी, क्या करें। ये मेमोरी जो है हमको कंटिन्यू करती है आगे, और जब इसमें खलल पड़ जाता है तो सच का झूठ और झूठ का सच हो जाता है। यहाँ कोई एब्सोल्युटली ट्रूथ नहीं है, सब रिलेटिव ट्रूथ है। तो बाहर से तो झूठा लगता था सिनेमा, और भीतर घुस गए तो सच्चा लगने लगा।
हंसना और रोना फिल्म के साथ चलने लगा। एक कौन सी पिक्चर देख रहे थे तो हमारे एक कोलीग थे, वो अपने परिवार के साथ देख रहे थे। उसमें एक्टर जो था वो था धर्मेंद्र। अब वो धर्मेंद्र के घर वाले भी सब बैठे थे, मतलब उसका नाम भी धर्मेंद्र था जो हमारा कोलीग था। अब सिनेमा में दिखाया गया कि वो विलेन ने जो है शूट किया और धर्मेंद्र मर गया। अब वो बच्चे जो थे वो रोने लगे। तो उसकी मम्मी ने कहा कि क्यों क्यों रोता है? बोले पापा मर गए। अरे कि ये पापा तो तेरे बैठे हैं। तो जितने धर्मेंद्र वो सब तुम्हारे पापा है क्या? तो ये कह रहे हैं कि स्वप्न माये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा तथा विश्वमिदं दृष्टम वेदांतेषु विचक्षण। वेदांत शास्त्र में जो विचक्षण है, माने जिनकी आंखें खुल गई हैं, जो उसके रहस्य को जानते हैं, उनका कहना ये है कि ये दुनिया जो दिख रही है ये ऐसी है जैसे स्वप्न हो, या जैसे कोई जादू का खेल दिखा रहा हो। और या गंधर्व नगर, हम तो नहीं समझते थे गंधर्व नगर क्या होता है। आप समझते हो तो बताओ कोई, क्या होता है गंधर्व नगर? हाँ, कल्पना से बनी हुई दुनिया। गंधर्व नगर को बादलों में ऐसा लगता है नगर। आप सब समझदार हो। बादलों में जब पानी बरस जाता है तो फुइयाँ रह जाती हैं उसकी, तो हवा से चलते हुए बादल जाते हैं, कुछ बरस गए होते हैं, कुछ बेबरसे होते हैं। तो लगता है कि देखो ये वो नफीरी बजा रहा है, ये लगता है कि ये ढोल बजा रहा है, ये लगता है कि ये प्रोसेशन जा रहा है। वो तो हवा था कुछ नहीं है। तो गंधर्व नगर बोलते हैं इसको। गंधर्व माने वही गाने बजाने वाला, गंधर्व लोग उसी को बोलते हैं। तो वहाँ गाने बजाने वाला कोई नहीं है, लेकिन लगता है ऐसा है कि जैसे मानो गाने बजाने वाले लगे। अपने को जागृत अवस्था में मनोराज्य में ऐसा लगता है, सो गए, सोचते सोचते सो गए, पढ़ते पढ़ते सो गए, या वैसे ही सो गए और कुछ दिखाई देने लगा, माने सपना। वहाँ कुछ होता है क्या? खट से आवाज़ हुई कहीं, सपना टूट गया, कहाँ गया वो? तो जितनी देर दिखा उतनी देर ही था वो, ना आगे था ना पीछे था। और जादूगर जो खेल दिखाता है, उन्होंने स्वामी गोविंदानंद जी ने सुनाया था। हमारे महाराज श्री कहते थे कि किसी की कोई बात सुनाओ तो नाम जरूर लो, क्योंकि उसमें अपनी ओरिजिनलिटी नहीं होती है। श्रेय दे, अच्छी बात है तो श्रेय दूसरे को जाएगा, और गलत बात है तो श्रेय दूसरे को जाएगा।
तो उन्होंने सुनाया था। तो जादूगर ने एक हीरा बनाया। अब वहाँ जौहरी बैठे थे सब देखने वाले। तो बोले आप लोग तो हीरे के कदरदान हो, इसकी कितनी कीमत होगी? किसी ने कितनी लगाई, किसी ने कितनी लगाई। हीरा तो वास्तविक था। फिर बोले इस हीरे को कौन लेगा? तो दो चार हाथ उठे। बोले रुकिए, अभी मेरा खेल बाकी है। फिर उन्होंने जादू से एक लड़की बनाई, बहुत सुंदर। बोले मेरी इस लड़की से जो ब्याह करेगा उसको मैं ये हीरा दान में दे दूँगा। बोलिए, हाथ उठाइए, कौन कौन ब्याह करेगा? जिन्होंने हाथ उठाए थे सब नीचे। अब जादू की लड़की को घर ले जाके क्या करेंगे ना। फिर उनकी समझ में आ गया कि जब लड़की जादू की है तो हीरा भी जादू का ही होगा। नारायण। तो परमात्मा का एक जादू चल रहा है। यहाँ किसी वस्तु में कोई मूल्य नहीं है, सब मूल्य स्थापित है। अरे कौन सा नोट बंद किया मोदी ने? 1000 का किया? कौन सा किया? 1000 का किया ना। 500 के चालू रहे। अब 1000 का नोट आप लिए घूमो, उसकी एक कानी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और जब प्रचलित था वो, तब 1000 रुपये उसकी कीमत थी। तो कागज़ की कीमत 1000 है क्या? कागज़ की कीमत नहीं है, उसकी मान्यता की कीमत है। ऐसे ही संसार में जो कुछ भी मालूम पड़ रहा है, ये माया का खेल चल रहा है नारा। इसमें कीमत हम लगाते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये बहुत मूल्यवान है। और जिस दिन ये सब मूल्य गिर जाते हैं, उस दिन कानी कौड़ी के भी बराबर नहीं। तो चाहे माया बोलो और चाहे स्वप्न का मनोराज्य बोलो और चाहे गंधर्व नगर बोलो, ये सब दिखते तो हैं लेकिन इनमें कोई सच्चाई नहीं है। पर दिखते ही क्यों हैं? क्यों का कोई उत्तर नहीं है। उसमें सच्चाई क्यों है, इसका उत्तर तो है, लेकिन उसमें ये दृश्य क्यों आ रहा है, ये तो डायरेक्टर जाने जिसने फिल्म बनाई है। एक दृश्य को देख कर हम रोते हैं, एक दृश्य को देख करके उत्साह होता है। तो जिस स्पिरिट से हम उस दृश्य को पकड़ते हैं, उससे हमारी क्रिया मतलब पकड़ में आती है। लेकिन दृश्य हमने नहीं बनाया। तो ईश्वर की माया का खेल चल रहा है। कब तक चलेगा? जब तक वो चाहेगा। कब से चालू हुआ? अनादि। प्रवाह है, जाने कितने आए और कितने चले गए, और अभी कितने आएंगे और कितने चले जाएंगे। ये प्रवाह ऐसे ही चलता रहेगा। नदी बह रही है, गंगा जी कब से बह रही हैं?
कोई संबंध तो होगा ना इसका। जब से ग्लेशियर पिघलना शुरू हुआ होगा तब से ही बह रही हैं। आज तक तो पानी रुका नहीं उसका। कितने महात्मा लोगों ने नहाया, पवित्र किया अपने को, और आज भी पवित्र कर रहे हैं। कुछ है तो सही गंगा जी में, उसके दर्शन स्पर्शन से ही पवित्रता आती है। पलासिया में मत नहाना ना। ये पलासिया शब्द का क्या अर्थ है? नाले को बोलते हैं पलासिया, जिसमें पानी बहता है। तो स्वप्नमाये यथा दृष्टे गंधर्व नगरम यथा, जिस प्रकार से तथा विश्वमिदम दृष्टम, ऐसे ही ये इदम विश्वम, ये जो सारा संसार है ये देखा गया है। बोले कहाँ देखा गया? कि वेदांतेषु, उपनिषदों में देखा गया है। किनके द्वारा देखा गया है? विचक्षणई, जो इस तत्व के जानकार हैं उन लोगों के द्वारा। वैसे आप उपनिषद पढ़ जाओगे तो आपको नहीं मालूम पड़ेगा। अब कुछ तो इन्होंने श्रुतियाँ दे दी हैं यहाँ। नेह नानास्ति किंचन, कठोपनिषद। यहाँ नाना कुछ भी नहीं है। इस पे महाराज श्री ने एक दृष्टांत सुनाया कि एक ठग आया गांव में। सच्ची घटना सुनाई थी। उनके गांव में कोई ठग आया तो एक बच्चे को उसने फुसला दिया। तो बोले हम तुम्हारे नाना हैं और लेने आए हैं तुम। और वो बच्चा उनके साथ साथ हो लिया। उसके घर में कोई था नहीं। अब वहाँ गांव तो अभी भी गांव में ऐसा है कि सब लोग सबको जानते हैं। शहरों में तो ऊपर नीचे भी नहीं जानते, लेकिन वहाँ तो पूरा गांव हर एक आदमी को जानता है। आदमी को भी जानेगा, उसकी जाति को भी जानेगा, उसके बेटों बेटियों को भी जानेगा, उसके ब्याह कब हुए, क्या हुआ, सब। मतलब शिजरा जो है उनके सबके पास रहता है। तो एक हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे पुराने बैठे हुए सज्जन। उन्होंने देखा ये आदमी तो कोई नया नया सा दिख रहा है गांव में, और इसके पीछे ये लड़का तो गांव का है। बोले ए कहाँ जा रहा है? बोले नाना जी के साथ जा रहा हूँ। बोले कौन से नाना जी हैं? कि यही जो जा रहे हैं मेरे साथ। जो तेरा तो कोई नाना ही नहीं है। तेरे नाना तो बहुत दिन के मर गए। अब जैसे ही उसने सुना नाना ने, बनावटी नाना ने, सोई वहाँ से भाग गया कि पकड़े गए। तो यहाँ नाना कुछ नहीं है। संसार में जो तत्वज्ञ लोग हैं वो कहते हैं नाना है ही नहीं, मर गया। इसके पीछे पीछे मत चलो। ने नानास्ति किंचन इंद्रो माया भी पुरुरूप ईयते। इंद्र जो है वो माया के द्वारा बहुत से रूप धारण कर लेता है। तो इंद्र माने देवताओं का इंद्र को एक तो इंद्र बोलते हैं, और एक इंद्र शब्द का जो अर्थ है वो है इदंद्र। इदम इंदयति, यह को जो जाने उसको बोलते हैं इदंद्र। इदंद्र में से दा का लोप हो जाने से इंद्र शब्द बनता है। ये ऐतरेय उपनिषद में ये व्याख्या दी हुई है। तो
इंद्रो माया भी पुरुरूपीयते, इंद्र माने परमात्मा, इदम को जो प्रकाशित करने वाला आत्मा है ज्ञान स्वरूप, उसके द्वारा ये सब जो है माया के द्वारा बहुत से रूप धारण किए जाते हैं। आत्मैवेदम अग्र आसीत, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तब अग्रे माने उससे पहले केवल आत्मा ही था। ब्रह्म वा इदमग्रे आसीत, अथवा ब्रह्म ही था। इसका मतलब है जो आत्मा है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है सोई आत्मा है। जैन साहब ये फ़र्क है वेदांत में और दर्शनों में। और लोग आत्मा तो मानते हैं, ब्रह्म नहीं मानते हैं, और जहाँ दोनों चीज़ें मानते हैं वहाँ ब्रह्म को अलग मानते हैं, आत्मा को अलग मानते हैं। लेकिन अद्वैत वेदांत में ब्रह्म और आत्मा एक ही वस्तु के नाम है। तो चाहे ये कहो कि सृष्टि बनने से पहले आत्मा था, और चाहे ये कहो कि सृष्टि बनने से पहले ब्रह्म था, लक्षण दोनों का एक ही है, एक मेवाद्वितीयम, एक ही था और अद्वितीय था, दूसरा कुछ था नहीं। द्वितीयाद् वै भयम भवति, जहाँ दो होते हैं वहाँ पर भय होता है। अब इसमें स्वामी महेशानंद जी महाराज ने लिखा है कि वास्तव में दो होते हैं तब भय लगता है, या काल्पनिक दो होते हैं तब भी भय लगता है। वो पता नहीं, एक ही पिक्चर देख पाए हम तो, 3D पिक्चर जो चालू ही थे। अच्छा, हाँ, उसके लिए चश्मा अलग लगाना पड़ता है। अब उसमें सिनेमा के पर्दे पर शेर कूदा तो देखने वाले जो है जैसे हमारे ऊपर ही आ रहा हो तो जानते हुए भी कि ये पर्दे का शेर है, खाएगा थोड़े, लेकिन वो सच बने का इतना दृढ़ संस्कार है कि वो बनावटी शेर भी डर का कारण बन जाता है। शायद सच्चाई निकल आवे, क्या पता। द्वितीयाद् वै भयम भवति, जहाँ पर दो होते हैं वहाँ भय लगता है, और जहाँ अकेला होता है वहाँ भी भय लगता है। समझ लो, ये मृत्यु का जो भय लगता है ये अकेलेपन का भय है। अरे मैं अकेला, सब छूट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं मर जाऊं और कोई मेरे देखने वाला भी ना हो। ये अच्छों को मृत्यु का भय होता है। हम बहादुर भले ही बने कि हमको भय नहीं है, हम तत्व ज्ञानी हैं, वही तो वक्त बताएगा। द्वितीयाद् वै भयम भवति, जहाँ दो होते हैं वहाँ भी भय होता है, और जहाँ दो नहीं होते हैं अकेला ही होता है वहाँ भी भय लगता है। लेकिन अगर अद्वितीय हो, ना अकेलेपन का बोध है ना दो पने का बोध है, वहाँ कौन किससे डरेगा। न तो तद्वितीयमस्ति, वहाँ पर दूसरा है ही नहीं। दृष्टांत जैसे स्वप्न में, तत्र क्या है, यत्र तु अस्य सर्वम आत्मैवाभूत, सब जहाँ आत्मा ही हो गया। अब ये ब्रह्म ज्ञान की स्थिति बता रहे हैं
सर्वम आत्मैवाभूत विजानता, ईशावास्य उपनिषद में भी है ये और बृहदारण्यक में भी है। ये श्लोक दोनों में कॉमन है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानता तत्र को मोह का शोक एकत्वम अनुपश्यत। तो यत्र तो अस्य सर्वम आत्मैवाभूत, जिसके लिए सब आत्मा ही हो गया है, अब उसके लिए फिर ये सब मिथ्या ही है, प्रतीति मात्र है। विचक्षणै निपुणता वस्तुदर्शी भी पंडितै इत्यर्थ। जो सूक्ष्म वस्तु को जानने के शक्ति रखने वाले हैं उनके लिए है, मोटा मोटी तो नहीं। मोटा मोटी तो सब संसार को सच्चा ही मानते हैं। इसमें भेद भी सच्चा है, संसार भी सच्चा है, रिलेशनशिप भी सच्चे हैं, जीना मरना भी सच्चा है, सुख दुख भी सच्चा है, सब सच्चा ही सच्चा है। और मेरी इकाई भी सच्ची है और तुम्हारी इकाई मेरी इकाई से भिन्न है, ये भी सच्चा है। ये वेदांत बहुत सुनने में तो मुश्किल लगता है, लेकिन विचार करो तो है अजीब चीज़। ये किसी और दर्शनों में आपको ये बात नहीं मिलेगी। अकेले में बैठ जाओ, घर में ही बैठो, चाहे ये मैं नहीं कह रहा घर से बाहर जाओ, अकेले में बैठ जाओ, एक श्लोक उठा लो और उस पर विचार शुरू करो और सो मत। विचार करते करते लोग प्रायः सो जाते हैं। तब ये उपनिषद विद्या प्रकट होती है, ऐसे नहीं होती है। भीड़ में उपनिषद विद्या नहीं प्रकट होती। अब नारायण एक ऐसा श्लोक आ रहा है बम्बार्डमेंट का। यहाँ भाष्यकार लिख रहे हैं प्रकरण उपसंहारार्थ यम श्लोक। अब ये प्रकरण शुरू हुआ था किस बात से कि स्वप्न में सब मिथ्या है। क्यों मिथ्या है? एक तो सब भीतर है और एक स्थान थोड़ा है। इसको काटा, फिर और आर्ग्यूमेंट दिए, वो सब काटते चले गए। अब कहते हैं इस प्रकरण का अब उपसंहार के लिए ये अगला श्लोक बताया जा रहा है। माने इसके बाद फिर ये प्रकरण खत्म हो जाएगा। यदा वितथम द्वैतम आत्मा एव एकः परमार्थतः सम तद इदम निष्पन्नम भवति। कि बारिश आ रही है? अच्छा, द्वैत जब असत है, एकमात्र परमात्मा ही परमार्थ सत है, तो ये निश्चित है कि ये सारा लौकिक और वैदिक व्यवहार अविद्या का ही विषय है। ये तो यहाँ इन शब्दों में कह रहे हैं और ब्रह्मसूत्र के अध्यास भाष्य में भी ऐसा ही श्लोक बोलते हैं। मतलब श्लोक नहीं, तस्मात् अविद्यावद विषयाणि एव प्रत्यक्षादीन प्रमाणानि शास्त्राणि च अध्यास भाष्य। आँखें आपकी हैं, कान आपके हैं, 5 ज्ञानेंद्रियाँ आपकी हैं, इनसे जो संसार प्रतीत होता है वो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि ये सत्य है। ये 5 सत्य हैं
इसलिए इनसे दिखा जाने वाला संसार सत्य है। ये क्यों सत्य है? ये 5 ज्ञानेंद्रियां, इनको सच्चा क्यों मानते हो? हाँ, बुद्धि तो बताती है, परंतु बुद्धि क्यों बताती है? आत्मा के ज्ञान से प्रकाश। हाँ जी, ये आत्मा के ज्ञान से प्रकाश। तो फिर मिथ्या हुई ना, सच कहाँ हुई? इनके मिथ्यात्व में यही सबसे बड़ा है कि ये अपने आप में प्रकाशित नहीं कर सकते। जब चैतन्य इसके भीतर होता है और तभी ये प्रकाशित कर सकते हैं। अगर बिना चैतन्य के भी प्रकाशित करें तो ये सूक्ष्म शरीर का हिस्सा है, तो सूक्ष्म शरीर तो मरने पर रहेगा ना रहे, तो फिर वहाँ प्रकाशित करना चाहिए। परंतु वहाँ भी जीव तो रहता है ना, लेकिन जिनका मोक्ष हो जाता है उनका तो जीव भी नहीं रहता, इसलिए वहाँ कुछ भी प्रकाशित नहीं होता। ये भी एक डर का कारण है नारायण। ऐसा मोक्ष तो हमको नहीं चाहिए भाई जहाँ कुछ भी न रहे, हमको पता ही ना चले कि हम कहाँ हैं, क्या है। ये क्या मोक्ष हुआ? ये तो सजा हो गई। एक वो सजा होती है ना, तखलिया, आइसोलेशन। वो कोठरी में बस एक ऊपर रोशनदान होता है और कुछ नहीं। ना आप बाहर झांक सकते हो, ना बाहर का आदमी कोई झांक सकता। पागल हो जाते हैं उसमें अकेले में। ये जो अंडमान निकोबार में जो रखे जाते थे सत्याग्रही लोग, बहुत लोग पागल हो गए। ये सावरकर ने ठीक किया ना। हाँ, माफ़ी मांग के चला आया, वहाँ से तो मुक्ति मिल गई ना। फिर इंद्रियां सत्य कैसे हुई? इंद्रियां सत्य कैसे हुई? सत्य मानते हैं, सत्य हैं थोड़े। और कोई हमारे पास साधन नहीं है जानने का, तो मन को सच्चा मान लो। फिर मन को भी यही प्रश्न आएगा कि मन को सच्चा क्यों मानते हैं। वहाँ भी फिर आत्मा पे जाकर रुकोगे। आत्मा सत्य है, इसलिए उसकी सत्यता सब में परकोलेट होती है। व्यापक वस्तु है ना, तो जहाँ जहाँ भी उसकी ज्ञान को पकड़ने की शक्ति है, वो चाहे बुद्धि में हो चाहे इंद्रियों में हो, सब में चेतनता आ जाती है। इस फूल में नहीं आती ना रहे। फूल में हमारी चेतनता नहीं आती, ब्रह्म चेतनता आती है ब्रह्म चेतनता को तो पकड़ रहे, अपने टाइम पे खिलता है, अपने नियम से खिलता है। इसमें जैसा परिवर्तन होना चाहिए वैसे ही होता है, लेकिन जैसा हम चाहें वैसा नहीं होता है। एक हमारे साथ लड़का पढ़ता था, शायद 8th क्लास की बात है। उसका नाम तो मैं भूल गया, सरनेम याद है, वर्मा था वो। तो जैसे मान लो हम बैठे यहाँ और वो बैठा है वहाँ हनुमान मंदिर पर और बीच में बगिया थी, बाग था। वहाँ से उसने आवाज़ मारी, भाई साहब भाई साहब। अरे मैंने कि ये वर्मा जी की आवाज़ कहाँ से आई? मैंने क्यों, क्या बात है? कि जरा इधर को आइए। मैंने कोई परेशानी होगी शायद। तो वहाँ से चल के गए तो उसके हाथ में एक ऐसा ही फूल था, तो वो खड़ा था मैंने क्या बात है? देखो ईश्वर की कुदरत।
कितना सुंदर फूल। मैंने कहा इसके लिए वहाँ से यहाँ बुलाया था। ये तो वहाँ भी देख रहे थे। चाहे कितना भी सुंदर हो बाहर, सुंदरता कर सुंदर करे। तुलसीदास जी ने लिखा कि संसार में जितना सौंदर्य है वो भगवान के सौंदर्य से सौंदर्यवान है। क्या चीज़ निकल जाती है इसमें से? फेंको ऐसा, जलाओ। अभी तक तो खूब, कहाँ चली गई उसकी सुंदरता? वस्तु में सुंदरता नहीं है ना, इसमें चैतन्य जब तक है तभी तक इसकी सौंदर्य। मानिए सभी राम के नाते, क्या है सो सेव्य जहाँ लो। सबको भगवान के नाते से मानना चाहिए। संसार में कोई भी अछूता नहीं है, अछूत नहीं है, कोई भी असुंदर नहीं है, कोई भी अनुपयोगी नहीं है। सबकी कोई ना कोई उपयोगिता है। ये वैद्यक जो है आयुर्वेद, इसका सिद्धांत ही है कि कोई भी जड़ी बूटी जो है ऐसी नहीं है जिसका कि जो औषधि ना हो, लेकिन प्रयोगता तो दुर्लभ है, उसका प्रयोग करने वाला दुर्लभ है। अब रिसर्च इसी बात की होती है कि ये जड़ी बूटी जो है ये किस रोग में कैसे काम आएगी, लेकिन उसमें जो गुण है वो तो ईश्वर का बनाया हुआ है ना। तो क्या कह रहे हैं नारायण? न निरोधो न चोत्पत्ति, न बद्धो न च साधकः, न मुमुक्षुर्न वै मुक्तः, इत्येषा परमार्थता। और सच्ची बात तो इतनी ही है। परमार्थ माने सच्ची बात। सच्ची बात तो इतनी ही है कि न संसार का निरोध है, निरोध माने प्रलय, और न इसकी कभी उत्पत्ति हुई है, ज्यों का त्यों परमात्मा। और न कोई इसमें बंधा हुआ है, न बद्धो, और न कोई इस बंधन को काटने के लिए साधन कर रहा है। ये रोटी खाना भी साधन है, और धूस पेट खाना ये साधन नहीं है। अगर आपको 4 की भूख है तो 3 खाओ, 2 खाओ, तब तो वो मतलब क्या औषधि है। और 4 की भूख है और 4 ही खा ली या 5 खा ली तो वही जहर बन जाता है। न बद्धो न च साधकः, जब कोई बंधा हुआ ही नहीं है तो फिर ये साधक साधन साधन साधन, ये साधन करो, ये साधन करो। तो गधा बना रखा है साधन करो, चाहे जो सा साधन उसके ऊपर लाद दो। कोई कहता है इतना जप करो, कोई कहता है इतना ध्यान करो, कोई कहता है इतना प्राणायाम करो, कोई कहता है इतना स्वाध्याय करो। ये सब साधन ही तो हैं, और क्या है? किसके लिए साधन कर रहे हो? आत्मज्ञान के लिए कर रहे हो ना। तो आत्मा का स्वरूप तो समझ लो कैसा है। आत्मा नित्य मुक्त है। अब इसका उल्टा असर भी हो जाएगा। मैं वैसे ही अभी तो सुना रहा हूँ आपको, ये श्लोक तो
कल को फिर लूँगा इसको दोबारा। जब कोई बंधा हुआ नहीं है तो कोई साधक भी नहीं है। न मुमुक्षु, मोक्ष की इच्छा भी किसी को नहीं है, क्योंकि इच्छा तो उसको होती है जो बंधा हुआ हो पहले से। जब बंधा हुआ ही नहीं है तो मोक्ष की इच्छा काहे की होगी? हाँ, हो सकती है, बिना बंधे भी मोक्ष की इच्छा हो सकती है। कैसे? कि एक आदमी ने शराब पी ली और शराब पी के और घर के दरवाजे के सामने तक तो आ गया, वहाँ लड़खड़ा कर गिर पड़ा। अब वैसे होश में था थोड़ा थोड़ा, तो जो भी बाहर निकलता उससे कहता भैया मेरे को घर पहुँचा दो, भैया मेरे को घर पहुँचा दो। तो ये एक जानकार था, उसने कहा यार घर पे तो तू है ही, घर कहाँ से पहुँचा दो? मगर शराब के नशे में मानेगा थोड़ी हो। तो डोला डंडा उठाया और उसे भीतर डाले आए। जब उसके शराब का नशा ठंडा हुआ तो मालूम पड़ा मैं तो यहीं था। न मुमुक्षुर न वही मुक्तः। जब मुझे मोक्ष की इच्छा ही नहीं है तो मुक्त कौन होगा? ये अपने ऊपर अभी मत घटा लेना इसको, बार बार मैं कह रहा हूँ इस बात। ये नुकसान ज़्यादा करेगा ये श्लोक, फ़ायदा कम करेगा। कैसे फ़ायदा करेगा इसे कल बताऊँगा। इत्येषा परमार्थता, सच्ची बात तो बस इतनी ही है। परमार्थ माने सच्ची बात। सच्ची बात तो इतनी ही है कि आत्मा न कभी बंधा है, न कभी मुक्त होगा, न कभी इसे मोक्ष की इच्छा है, और न ये कभी मुक्त है, न इसे किसी साधन करके निरोध, मन का निरोध करना है, और न कोई कर्म करके कोई चीज़ उत्पन्न करनी है। ये निरोध और उत्पत्ति के कई अर्थ हैं। जैसे घर बनाना है, मान लो, ये क्या है? उत्पत्ति मेरे को घर बनाना है, ये उत्पत्ति है। ये तो कह देगा कि मुझे कुछ उत्पन्न नहीं करना, मगर घर के बिना नहीं। ये कर्म के जितने फल हैं वो सब उत्पत्ति है। न निरोधो न चोत्पत्तिर्न बद्धो न च साधकः न मुमुक्षुर्न वै मुक्तो इत्येषा परमार्थता। इसमें जो स्वामी महेशानंद जी महाराज ने व्याख्या की है, बहुत लंबी भी है लेकिन अच्छी व्याख्या है। कल आपको बताएंगे। लंबी है इसलिए आज शुरू नहीं कर रहा हूँ। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।